हाय स्टूडेंट, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केसीएल और केवीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बल्ब से रिलेटेड कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे छात्रों की ये समस्या होती है कि जब बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में कनेक्ट करने पर बल्ब कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, पावर को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इन सारे डाउट्स के जवाब आपको इस लेक्चर में या इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। लास्ट तक आज आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये दो लैंप दिए हैं, ये लैंप फर्स्ट दिया है और ये लैंप सेकंड दिया है, ठीक है। पहले लैंप को आपने 100 वाट और 200 वोल्ट वोल्टेज के लिए डिजाइन किया है, ठीक है। और सेकेंड लैंप को आपने 200 वाट और 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये रेटेड वैल्यू होती है जो हर बल्ब के ऊपर लिखी रहती है अगर आप दुकान पर खरीदने जाओगे तब। मतलब अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट वोल्टेज देंगे तो ये क्या करेगा, 200 वाट पावर खपत करेगा, जबकि इस बल्ब को हम 200 वोल्ट देंगे तो ये 100 वाट पावर को खपत करेगा। अब मान लो कि मैं इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके एक 200 वोल्ट के सोर्स के साथ यहाँ पर जोड़ रहा हूं, ठीक है। यानी मैंने इन दोनों को कैसे कनेक्ट करा, सीरीज में कनेक्ट करा और यहां से ये 200 वोल्ट वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, आपके इस सर्किट के लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कुल परिपथ की शक्ति खपत, यानी ये पूरे दोनों बल्ब मिलाकर कितनी पावर को खपत करेंगे या कंज्यूम करेंगे। कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, मतलब ये 200 वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। परिपथ की कुल धारा, मतलब आपसे यहाँ पर करंट पूछी गई है कि ये कितनी करंट होगी। और परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब देखिए इस बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आपसे पूछा गया है कि कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो देखिए जब भी अगर आपसे इस टाइप से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछ ले या दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का। तो आपको मैंने पावर के 3 फार्मूले लिखाए थे। पहला लिखा था P = V स्क्वायर बटे R, एक लिखते हैं P = V इंटू I, एक लिखते हैं P = I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होंगे, ये मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने बताया था यूनिट आप लोग क्या लिखते हो, वाट लिखते हो। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R = V स्क्वायर अपॉन में P। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें इस लैंप 1 के लिए, है ना, तो मान लो कि लैंप 1 का मुझे रेजिस्टेंस पता करना है R1। तो R1 वोल्टेज कितनी दी है इसके लिए, 200। देखो ये रेटेड वोल्टेज आपको रखना है। रेटेड वोल्टेज कितनी दी है, 200 और V स्क्वायर यानी आप क्या लिखेंगे, 200 × 200 डिवाइडेड बाय पावर। तो पावर कितनी है इस बल्ब के लिए, 100 वाट पावर है। तो यहां से जब आप हल करोगे तो लैंप 1 का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 400 ओम, यानी कि 400 ओम, है ना। इसी प्रकार अगर मैं लैंप 2 का रेजिस्टेंस काउंट करूं तो लैंप 2 का रेजिस्टेंस मुझे क्या मिलने वाला है, R2 लिख रहा हूं मैं इसे। और यहाँ पर जो वोल्टेज दी है वो कितनी दी है, 200। तो फिर से V स्क्वायर मतलब 200 × 200 डिवाइडेड बाय पावर। पावर इस बार कितनी दी है, 200 दी है यानी 200। तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा R2 = 200 ओम, ठीक है। तो आपका जो लैंप 1 है
उसका रेजिस्टेंस 400 ओम है और लैंप 2 का रेजिस्टेंस 200 ओम है। अब देखो स्टूडेंट कि दोनों लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, आपको दिख भी रहा होगा ना, श्रेणी संयोजन है, तो इनके जो रेजिस्टेंस होंगे वो भी कैसे कनेक्ट होंगे, श्रेणी क्रम में कनेक्ट होंगे, यानी कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। लैंप 1 का रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं, ये लैंप 2 का रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2 कुछ इसी तरह से होंगे ना, क्योंकि अगर ये लैंप सीरीज में है तो रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, इनके सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आप लोग कैसे निकालते हो, डायरेक्ट जोड़ देते हो, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 है ना। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट सर्किट का आपको कितना मिल जाएगा, 400 प्लस 200 बराबर 600 ओम। तो एक आंसर तो आपको मिल गया कि जो टोटल प्रतिरोध होगा परिपथ का वो कितना होगा, 600 ओम होगा। तो आपको चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए आप करंट भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको मिल गया है कितना, 600 ओम, ठीक है। और आपने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो कितनी की है, यहाँ पर 200 वोल्ट। तो आप ओम के नियम से इस सर्किट में करंट निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं करंट निकालूंगा आई बराबर कितना वोल्टेज दिया है मैंने, 200 यानी 200 बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 600। अभी इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर, ठीक है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, मतलब कि यहाँ पर ये तीसरे नंबर का कि कुल परिपथ की धारा क्या होगी आपकी, तो ये धारा आपकी होगी क्या, 1/3 एम्पियर। तो अभी हमको ये पता करना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा या ज्यादा ग्लो करेगा। तो आपको पता है कि जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही बल्ब आपका ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पर पावर खपत निकाल लें कि इस कंडीशन में सीरीज में रखने पर आपका लैंप 1 कितनी पावर खपत कर रहा है और लैंप 2 आपकी कितनी पावर खपत कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब आपका ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैंप 1 के लिए, ठीक है, लैंप 1 के लिए पावर खपत, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर P = I²R, इस रूल का मैं यूज कर रहा हूं, P = I²R। अब देखो करंट आपने निकाल ली 1/3 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपको पता है कि लैंप 1 के लिए रेजिस्टेंस आपको क्या मिला, 400 ओम मिला। लैंप 2 के लिए आपको क्या मिला, 200 ओम आपको रेजिस्टेंस मिला। तो अब आप पावर खपत निकाल सकते हो। तो अगर मैं लैंप 1 की पावर खपत P1 निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, I² यानी 1/3 का वर्ग। तो इसको मैं 1/9 इंटू यहाँ पर R1 लगा दूं पहले रेजिस्टेंस के लिए, तो इंटू में यहाँ पर कर दूं 400। तो क्या हो जाएगी, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कि यहाँ पर जो पावर खपत होगी वो लगभग होगी 44.44 वाट। मतलब आपका जो लैंप 1 है वह 44 वाट के लगभग पावर खपत कर रहा है। अब हम देखते हैं कि लैंप 2 कितनी पावर को खपत कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं लैंप 2 की, तो लैंप 2 में हम पावर खपत निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P2 बराबर I²R2, ठीक है। अब I का स्क्वायर मतलब मैं फिर से लिख सकता हूँ 1/9, R2 आपको कितना मिला, 200 मिला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 22.22 वाट, ठीक है। मतलब आपका जो लैंप 2 है वह लगभग 22 वाट पावर खपत कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा लैंप आपका ज्यादा पावर खपत कर रहा है, आपका P1 यानी कि लैंप 1 आपका ज्यादा पावर खपत कर रहा है
44 वाट, जबकि आपका जो लैंप 2 है वो कितनी 22 वाट पावर खपत करा। तो ज्यादा रोशनी या ज्यादा ग्लो कौन देगा? लैंप 1 देगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है ये 100 वाट और 200 वाट में कि 100 वाट वाला कम देगा 200 वाला ज्यादा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमने सीरीज में बनाया है। ठीक है, पैरेलल में केस अलग हो जाएगा, है ना। पैरेलल में वही होगा जो आप लोग सोच रहे हो, लेकिन सीरीज में उल्टा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो लैंप 1 है ये ज्यादा ग्लो देगा, जबकि लैंप 2 आपका कम ग्लो देगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलें कि कुल परिपथ की शक्ति खपत क्या होगी, तो P1 प्लस P2 अगर आप 22 और 44 को जोड़ देंगे तो लगभग 66, है ना, यानी कि टोटल पावर खपत आपको कितनी मिल जाएगी? 66 वाट के लगभग मिल जाएगी, है ना। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सीरीज सर्किट में जो लैंप कम वाट का होगा वह ज्यादा पावर खपत करेगा, सीरीज सर्किट में कम वाट वाला लैंप ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है, ये दो बातें आपको यहां पर याद रखना है ना। अब हम देखते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पैरेलल में लगाया है, मतलब वही सेम दोनों बल्ब को अब मैंने सीरीज से हटाकर पैरेलल में लगा दिया। और क्वेश्चन भी आपके सारे सेम है कि अगर ये दोनों बल्ब 100 वाट और 200 वोल्ट और 200 वाट और 200 वोल्ट के बल्ब को अगर हम पैरेलल में लगाकर एक 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें तो परिपथ की शक्ति खपत क्या होगी, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कुल धारा क्या होगी और कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए अब मैं यहां पर कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बता दिया है और वाटेज यहां पर सेम है तो रेजिस्टेंस वही रहने वाला है। तो अगर मैं लैंप 1 के लिए रेजिस्टेंस लिखूंगा तो मुझे पता है क्या आया था, इसके लिए जब कैलकुलेट किए थे अभी हम लोगों ने तो 400 ओम आया था ना। अरे हम ऐसा किया था ना अभी, तो R1 बराबर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर यह कितना आया था 400 आया था। ठीक है, तो इसलिए मैं अब आपको कैलकुलेट नहीं करा रहा हूं। और इस लैंप 2 के लिए जो रेजिस्टेंस आया था R2 बराबर ये कितना आया था आपका 200 ओम आया था, है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों बल्ब किस प्रकार से जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनके रेजिस्टेंस भी किस तरह से जुड़े होंगे, पैरेलल में जुड़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस भी किस प्रकार से कुछ इस तरीके से ये पैरेलल में अरेंजमेंट होंगे, यानी ये 400 ओम और ये आपका 200 ओम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इनको पैरेलल में हल करूं तो मुझे पता है किस प्रकार से हल करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/400 प्लस 1/200, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 400 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 + 2, है ना। तो आप क्या लिखोगे इनको, R इक्विवेलेंट बराबर 400/3 ओम। ठीक है, ये आ गया इनका कुल प्रतिरोध, है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर अब देखो ये तो आपको एक आंसर मिल गया, कुल प्रतिरोध कितना है 400/3 ओम। अगर हम धारा की बात करें तो ओम के नियम के अनुसार धारा बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट बटे टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आया 400/3, है ना। ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 200 × 3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, और जब इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो इतनी करंट आपकी क्या होगी, फ्लो होने वाली है ना। तो आपको करंट भी पता चल गई कि परिपथ की यहाँ पे जो कुल धारा होगी वो I बराबर 1.5 एम्पियर होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा या ज्यादा रोशनी करेगा, तो फिर से वही चीजें है कि जो ज्यादा पावर खपत करेगा वह बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। तो अगर मैं इस L1 की लैंप L1 की पावर खपत की बात करूं, P1 बराबर V²/R1। अब देखो मैंने यहाँ पर वोल्टेज इसलिए लिखा क्योंकि ये लैंप और ये लैंप दोनों पैरेलल में आपकी वोल्टेज
वोल्टेज सेम होती है तो ये 200 वोल्ट वोल्टेज इस लैंप के अक्रॉस भी होगी और यही वोल्टेज इस लैंप के अक्रॉस भी होगी। तो वोल्टेज तो आपको कितनी मिलने वाली है 200, तो आप सिंपल लिखेंगे 200 गुणा 200। रजिस्टेंस आपको पहले लैंप का कितना मिला है 400, तो यहाँ से इसको जब आप हल करोगे तो पावर खपत पहले लैंप की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 100 वाट। ठीक है, मतलब जितने के लिए वह डिजाइन है उतनी ही पावर खपत कर रहा है। सेम वे में अगर मैं लैंप 2 की पावर खपत P2 निकालूं तो इस बार भी स्क्वायर बटे R2 है ना, भी तो आपका सेम रहने वाला है। भी क्या है आपका 200 इंटू 200, रजिस्टेंस आपका कितना आया था यहाँ पर जब आप कैलकुलेट किए थे 200 ओम आया था। तो एक 200 से एक 200 कैंसिल, तो जो पावर खपत आपकी P2 की आई वो आई 200 वाट। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर लैंपों को हमने पैरेलल में लगाया तो वह उतनी ही पावर खपत करेंगे जितने के लिए डिजाइन है। देखिए जो 100 वाट का बल्ब है उसने पावर खपत 100 वाट की, जो 200 वाट का लैंप है उसने पावर खपत 200 वाट की, यानी जितनी पावर के लिए डिजाइन है उतनी ही कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो 200 वाट वाला लैंप है ये ज्यादा खपत कर रहा है तो यही बल्ब आपका ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पर पैरेलल में जो बल्ब की रेटिंग ज्यादा होगी यानी पावर रेटिंग जिस बल्ब की ज्यादा होगी पैरेलल में वही बल्ब आपका ज्यादा ग्लो करता है। जबकि सीरीज में क्या आया था कि जिस बल्ब की रेटिंग कम थी उसने ज्यादा ग्लो किया था। ठीक है, अगर हम टोटल पावर की बात करें P टोटल, तो देखो P टोटल पावर कितनी हो गई आपकी 200 वाट इसने खर्च की, 100 वाट पहले लैंप ने खर्च की, तो टोटल पावर खपत हो गई 300 वाट। तो ये आंसर भी आपको मिल गया। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। देखो अगर पावर खपत की बात करें पैरेलल में तो सेम पावर कंज्यूम होगी, है ना, जितने के लिए डिजाइन है उतना। जो बल्ब की रेटिंग ज्यादा होगी वह ज्यादा ग्लो करेगा, जो बल्ब की रेटिंग कम होगी वह कम ग्लो करेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और ध्यान देना कि अगर सेम वोल्टेज वाले लैंप हैं, यानी देखो ये भी 200 वोल्ट के लिए डिजाइन है, ये भी 200 वोल्ट के लिए डिजाइन है, तो जो लैंप का कम वाटेज होगी, यानी देखो इसकी 100 वाटेज की 200, तो जो लैंप की वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर दो लैंप हैं और सेम वोल्टेज के लिए डिजाइन है तो जिस लैंप की वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जबकि जिस लैंप की वाटेज ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख गए, पावर कंज्यूम करना सीख गए, कौन सा लैंप ज्यादा ग्लो करेगा आपको पता चल गया है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं आपके लैंप से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लैंप कम पावर रेटिंग का होगा वह ज्यादा ग्लो करेगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लैंप ज्यादा पावर रेटिंग का होगा वह ज्यादा ग्लो करेगा। और अभी हम इसको देख भी चुके हैं। तो आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा लैंप से रिलेटेड, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हाँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आपको क्या करना है पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।